जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के लंका कांड में दोहा संख्या नंबर 16 और 17 तक सुनेंगे। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। जय जय श्री राम। अस बिचारी सुनु प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाई। रामा प्रभु सन बयरु बिहाई, प्रीति करहूँ रघुबीर पद, मम अहिवात न जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग ना जाए। बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना। नारी स्वभाव सत्य सब कहही, अवगुण 8 सदा उर रहही। इन चौपाइयों का अर्थ है, अपनी पत्नी मंदोदरी की बात सुनकर रावण कहता है, कानों से सुनकर रावण कहता है, खूब हंसता है, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं, उसके हृदय में 8 अवगुण सदा ही रहते हैं। साहस अनर्थ चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। रिपुकर रूप सकल ते गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, रावण कहता है कि साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, अविवेक, अपवित्रता और निर्दयता, तूने शत्रु का समग्र रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सब प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परा प्रसाद अब तोरे। जाने प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहाहूँ मोरी प्रभुताई। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे प्रिय, यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है, तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा है। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया हूँ, तू इस प्रकार मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कही गूढ़ मृगलोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी। मंदोदरी मन महु अस ठयऊँ, पियहि काल बसमति भ्रम भयऊँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ है, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय को से छुड़ाने वाली है। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवशमति भ्रम हो गया है। यही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रकट 10 कंद। रामा प्रात प्रगट 10 कंद, सहज असंक लंकपति। सभा गयऊँ मद अंध, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, इस प्रकार बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूलई फरई न बेत रामा, जदपि सुधा बरसहि जलद। मूरख हृदय न चेत, जो गुर मिलहि बिरंची सम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस सोरठा का अर्थ है, यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बैंत फूलता फलता नहीं है। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई। कहाहूँ बेगी का करिय उपाई, जामवंत कह पद सिरुनाई। उन चौपाइयों का अर्थ है, यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनो सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि।
मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठाइए बाली कुमारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन कह कृपा निधाना। बाली तने बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। इन चौपाइयों का अर्थ यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हें का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अहूँ। काजू हमारता सुहित होई, रिपुसन करे हूँ बत कही सोई। इन चौपाइयों का अर्थ है, तुमको बहुत समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरी शीस चरण, बंदी अंगद उठेऊं। सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर करहूँ। इस सोरठा का अर्थ है, प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदरु दियऊं। अस विचारी जुबराज, तन पुलकित हर्षित हियऊं। इस सोरठा का अर्थ है, स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझे आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।